लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल सीरीज के बारे में पढ़ा था। अभी आज इस चैप्टर लॉगरिथम चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, लॉगरिथमिक सीरीज। तो नेक्स्ट है अपना लॉगरिथमिक सीरीज। लॉगरिथमिक सीरीज क्या है? फॉर मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1। इसका मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी। मॉडुलस x क्या बोलता है? मॉडुलस x का मतलब होता है कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। अगर ऐसा है तो log ऑफ 1 प्लस x, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस एक्स 5 बाई 5 माइनस एक्स 6 बाई 6 एंड सो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। देखिए एक्सपोनेंशियल और लॉग में डिफरेंस क्या है? एक्सपोनेंशियल के अंदर ये जितने भी डिनोमिनेटर वाले टर्म थी सारे के सारे कितने फैक्टोरियल टर्म्स में थे। इधर फैक्टोरियल नहीं आएगा, तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अगर फैक्टोरियल वाले टर्म है तो एक्सपोनेंशियल लगाएंगे, और अगर फैक्टोरियल वाले टर्म नहीं है, ये टर्म है, तो हम लॉगरिथम सीरीज लगाएंगे। अब इसके अंदर देखें, जो इवन वाले टर्म है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, इधर ऑड वाले टर्म है वो पॉजिटिव है। तो अगर मैं log ऑफ 1 माइनस एक्स फाइंड करने जाऊंगा, log ऑफ 1 माइनस एक्स, तो क्या मिलेगा? जितने भी ऑड वाली टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी, और इवन वाली टर्म तो ऑलरेडी नेगेटिव ही है, तो सारी के सारी टर्म नेगेटिव मिल जाएगी हमको। माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 माइनस एक्स 5 बाई 5 माइनस एक्स 6 बाई 6। अब इसमें से इस माइनस को अगर यहाँ पे ले लेता हूँ कॉमन निकाल के, यहाँ लिखता हूँ माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, तो सारी की सारी टर्म प्लस में आ जाएगी। अब ध्यान दें, अगर फैक्टोरियल नहीं है, सिंपल नंबर है और सारे के सारे पॉजिटिव है, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी log 1 माइनस एक्स, और आगे -1 आ जाएगा, आगे -1 आ जाएगा। ये log 1 माइनस एक्स सारे के सारे नेगेटिव, सारे के सारे पॉजिटिव है, तो माइनस ऑफ log 1 माइनस एक्स आ जाएगा, और इवन वाले नेगेटिव है, ऑड वाले पॉजिटिव, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, तो क्या मिलेगा? देखो, log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स। ध्यान दें, ये हमने क्या किया है? प्लस किया है, इसमें इसको प्लस किया है, तो इन दोनों का प्लस क्या आएगा? देखिए इवन वाली टर्म तो सारी कैंसिल हो जाएगी। ये आया 2 टाइम्स एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 5 बाई 5 और प्लस एक्स 7 बाई 7 एंड सो, सारी सिर्फ ऑड वाली टर्म। अब ये log a माइनस log b, log a अपॉन b होता है, तो यहाँ से आपको 1/2, ये वाला 2 इधर आया, log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एक्स 5 बाई 5 और एक्स 7 बाई 7 एंड सो ऑन। ये सारी टर्म है, ये बन जाएगी आपके लिए ए हाफ log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये सारी इवन ऑड वाली टर्म, ये सारी ऑड वाली टर्म आ रही है, ओनली ऑड वाली टर्म, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब देखें, अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो क्या मिलेगा? इन दोनों को प्लस किया जाए तो log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस log ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा? इन दोनों को प्लस करो, ये सारी ऑड वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, इवन वाली बचेगी वो भी माइनस के साथ, तो -2 टाइम्स इवन वाली लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 4 बाई 4 प्लस एक्स 6 बाई 6 एंड सो ऑन, यही वाली टर्म बचेगी। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस log ऑफ 1 माइनस एक्स, log a प्लस log b, log a इंटू b, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और -1/2 इधर, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 4 बाई 4 प्लस एक्स 6 बाई 6। अगर सारी इवन वाली टर्म है तो log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे -1/2।
अगर सारी ऑड वाली टर्म है तो हाफ ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये सीरीज लॉग की, ये आपको ध्यान रखनी है। एक ये और एक ये, फिर ये बन जाएगा और वो बन जाएगा, इसको नोट करें। नेक्स्ट देखें, अब इसके अंदर अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा log ऑफ 2, क्या बनेगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6। इस तरह से विदाउट फैक्टोरियल, अगर फैक्टोरियल नहीं है और ये इवन वाली टर्म है वो नेगेटिव आ रही है तो ये बन जाता है log 2 की वैल्यू टू द बेस e। ध्यान देना, इसके अंदर बेस है वो e है, बेस 10 नहीं है, ठीक है। अब x की जगह आप -1 तो पुट नहीं कर सकते कि log 1 माइनस 1 log 0 नॉट डिफाइंड, log 0 डिफाइंड नहीं होता। ये थी कुछ सीरीज, अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन पूछा है आपसे, sum of series क्या क्या होगा, a माइनस बी पॉन a प्लस 1/2 a माइनस बी पॉन a होल स्क्वायर प्लस 1/3 a माइनस बी होल अपॉन a होल क्यूब एंड सो ऑन इंफिनिटी इज क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने रखता हूं, log ऑफ a बाई बी टू द बेस e, log ऑफ a माइनस बी बाय a टू द बेस e और c है log ऑफ b बाय a टू द बेस e एंड d है log of a माइनस b बाय b टू द बेस e। अब आपसे पूछा है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। अब देखिए, आपको कल बताया था मैंने कि हम लोग जब भी कुछ फैक्टोरियल वाले कुछ सीरीज को सॉल्व करते हैं तो हम एक्सपोनेंशियल सीरीज पहले लिख लेते हैं और उसके बाद कंपेयर करते हैं उन चीज़ों को, कंपेयर करके और फिर सीरीज को लिखते हैं। अब इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, इसको कंपेयर करके देखिए, ये x है, ये a माइनस बी बाई ए है, ये रहा 1/2 माइनस यहाँ पे प्लस है a स्क्वायर, ये 1/3 और ये क्यूब। सब जगह प्लस कब आता है, सब जगह प्लस तब आता है जब ये ऐसा लिखा हो माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x4 बाई 4 प्लस x5 बाई 5 एंड सो ऑन। ये बताया था अभी तो जस्ट थोड़ी देर पहले। अब इसको कंपेयर करें, देखें इसको मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूँ तो ये x हो गया प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर, ये रहा 1/2 एक्स स्क्वायर, ये 1/3 एक्स क्यूब 1/3 एक्स क्यूब, मतलब इसकी वैल्यू इसके इक्वल होने वाली है। अब x की जगह आपको सिर्फ ये लिखना है, तो मैं लिखता हूँ log ऑफ 1 माइनस एक्स और ये आगे माइनस लगा देता हूँ। अब x की जगह क्या लिखना है वो देखिए, x की जगह लिखना है a माइनस बी अपॉन ए, ये आया a माइनस बी अपॉन ए। अब इसको फिर आगे लिखता हूं तो माइनस लॉग ऑफ, ये a इधर आया a माइनस ए प्लस बी अपॉन ए, ये a कैंसिल हुआ, ये माइनस इधर है माइनस लॉग ऑफ b अपॉन a टू द बेस e। ये माइनस लॉग ऑफ b अपॉन a है, अगर ये माइनस को मैं उधर भेजता हूं पावर बन जाएगा इसकी, और माइनस पावर का मतलब रेसिप्रोकल, तो log ऑफ a बाय b टू द बेस e, log ऑफ a बाय b, ऑप्शन ए। तो इस तरह के कुछ ऐसे क्वेश्चन है, उनको हम इस तरह से सीरीज से कंपेयर करके, सीरीज से कंपेयर करने के लिए आपको सीरीज पता होना चाहिए, सीरीज को लिख लो और फिर 1 बाय 1 एक एक टर्म को कंपेयर करके देख लो कौन सी वैल्यू आने वाली।
नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन पूछा है आपसे 2 इंटू 1/2x + 1 प्लस 1/3 इंटू 2x + 1 होल क्यूब प्लस 1/5 इंटू 2x + 1 होल पावर 5 प्लस ऑप्शन है ए ऑप्शन है log ऑफ x/x + 1 टू द बेस e, बी है log ऑफ x + 1/x टू द बेस e, और सी है log ऑफ 2x + 1, और डी ऑप्शन आपको गिवन है log ऑफ 1/2x + 1 टू द बेस e। चले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये 2 टाइम्स है, और दूसरा क्या है, इसके अंदर सारी ऑड वाली टर्म है, सारी प्लस भी है और ऑड वाली टर्म भी है। अब क्या बताया था आपको, ये क्या टर्म होती है, log ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x। देखिए सीरीज बताई थी log ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x। अब इसके अंदर log ऑफ 1 + x 1 - x, इसके अंदर सारी पॉजिटिव टर्म, इसके अंदर इवन वाली नेगेटिव, प्लस करोगे तो सिर्फ ऑड वाली बचेगी, ये ऑड वाली। अब ये क्या मिला था हमें, ये मिला था 2 टाइम्स ऑफ x प्लस x³ प्लस x5/5 एंड सो ऑन। अब इसको कंपेयर करें, ध्यान से देखें तो इस x की जगह क्या लिखा हुआ है, 1/2x + 1। ये रहा देखिए 1/3, ये रहा 1/3, और x की जगह 1/2x + 1 का होल क्यूब, ये 1/5 और x की जगह 1/2x + 1 टू द पावर 5। मतलब इस x की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए, अगर इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा इस x की जगह log ऑफ 1 प्लस x की जगह लिखना है 1/2x + 1 अपॉन 1 - 1/2x + 1। ये बन जाएगा log ऑफ ये 2x + 1 इधर 2x + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2x + 1, और ये आ गया 2x + 1 - 1/2x + 1। एलसीएम से इसको सॉल्व किया। अब देखें ये हुआ 2x + 2, log ऑफ 2x + 2 अपॉन 2x + 1 होल डिवाइडेड बाय ये 1 और 1 कैंसिल, 2x अपॉन 2x + 1। अब ये और ये कैंसिल हो गया, ये बन गया log ऑफ 2 कॉमन x + 1 अपॉन 2x, ये 2 से 2 कैंसिल, log ऑफ x + 1/x, log ऑफ x + 1/x, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो इस तरह की सीरीज को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे कंपेयर करके। अपने पास सारी टर्म है, मैंने आपको बता चुका हूं कि log ऑफ 1 + x के अंदर इवन वाली टर्म है वो नेगेटिव आती है, फैक्टोरियल नहीं आता। log ऑफ 1 - x के अंदर सारी टर्म नेगेटिव, और माइनस उधर बाहर निकालो, माइनस log ऑफ 1 - x के अंदर सारी टर्म पॉजिटिव। अगर डबल टाइम 2 मल्टीपल होके और फिर अगर आपको सिर्फ ऑड वाली टर्म मिलती है, मतलब क्या किया हुआ है, log ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x, और दूसरा नेगेटिव साइन 2 के साथ और आपको सिर्फ इवन वाली टर्म मिले तो क्या किया हुआ है, log ऑफ 1 - x² प्रोडक्ट किया हुआ है 1 + x और 1 - x। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज 1/3 होल स्क्वायर प्लस 1/3
1/3 की होल पावर 4 प्लस 1/5 और 1/3 की होल पावर 6 अप टू, ऑप्शन से आपके पास ए ऑप्शन है 1/4 log ऑफ 2 प्लस 1/बी ऑप्शन है 1/2 log ऑफ 2, सी ऑप्शन है आपके पास 1/6 log ऑफ 2 और डी ऑप्शन है आपके पास 1/4 log ऑफ 3/2। चलिए इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए क्या आ रहा है इसके अंदर, 1/3 1/5 सारे ऑड वाली टर्म, और ऑड वाली टर्म के अंदर भी 1/3 के साथ जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा log ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x, तो ये होता है 2 टाइम्स x प्लस x³/3 प्लस x5/5 प्लस x7/7, इस तरह से सीरीज चलती है। अब इधर आप देखोगे, अगर नीचे 3 है तो x की पावर 3, नीचे 5 है तो पावर 5, नीचे 7 है तो पावर 7। यहाँ पे 5 है लेकिन पावर 6 है, यहाँ पे 3 है लेकिन पावर 4 है, यहाँ पे 1 है लेकिन पावर 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 1/3 को कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने के बाद देखो क्या बनेगा। अब ये सीरीज क्या बनेगी, ये क्या बनेगी देखिए, 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 का क्यूब प्लस 1/5 इंटू 1/3 की होल पावर 5 एंड सो ऑन। अब आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ से, अब इसको देखिए, कंपेयर करें। ये x रहा 1/3, ये 1/3 तो है ही, और x³ की जगह 1/3³, ये 1/5 तो है और x5 की जगह 1/3 की पावर 5, ये मिला हुआ है। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू मैं इस 2 को यहाँ ले जाता हूँ तो ये बन जाएगी। तो ये मिला 1/3 इंटू, इसकी जगह लिखा 1/2 log ऑफ 1 + x, 1 + x की जगह क्या लिखूँ, 1/3 है, x की जगह 1/3, कंपेयर किया, ये रहा 1/3 अपॉन 1 - 1/3 इक्वल टू, ये रहा 1/6, ये रहा 1/6 log ऑफ 1 + 1/3 4/3, ये रहा 4/3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/3 2/3, ये रहा 2/3 इक्वल टू 1/6 log ऑफ, ये 3 से 3 कैंसिल, 4/2 2 बेस e, तो 1/6 इंटू log 2 बी ऑप्शन। देखिए इस सीरीज में क्या गिवन था, हमें आइडिया कैसे लगा, ये ऑड से, यहाँ पे 1 3 5 ऑड वाली टर्म। अब ऑड वाली टर्म की सीरीज हमें पता है, ये ऑड हो तो ये वाली टर्म बनती है। अब इसमें करना क्या था, एक काम करना था कि यहाँ पे 3 है तो पावर भी 3 है, पावर 5, उसको मैनेज करना था। तो इसके लिए हमने 1/3 को कॉमन निकाल के फिर मैनेज किया, कंपेयर करके वैल्यूज पुट कर दी। इस तरह की सीरीज को हम लोग ऐसे कंपेयर करके और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा क्वेश्चन है ये, लेट इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² minus px plus q equal to 0, then alpha plus beta into x minus alpha square plus beta square by 2 into x square plus alpha cube plus beta cube by 3 x cube और ये माइनस इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखें, इसको देख के एक चीज समझ आ रही है क्या, कि log ऑफ 1 + x होता है x माइनस x² प्लस x³ माइनस x4/4, ऐसी कुछ टर्म है यहाँ पे, बिल्कुल है। देखिए ये रहा x माइनस x² by 2
प्लस एक्स क्यूब बाई 3 इस आइटम में, इसके साथ साथ ये और टर्म है। अब इसको ऐसा तो लिख सकते हैं, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ log ऑफ 1 प्लस के एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ के एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के एक्स क्यूब बाई 3 माइनस के एक्स 4 बाई 4, ये ऐसा तो लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे के स्क्वायर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर, के क्यूब एक्स क्यूब, के 4 और एक्स 4, लेकिन ऐसी कोई टर्म नहीं आएगी जिसमें अल्फा प्लस बीटा हो, के प्लस बी, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो। या तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर होता तो हम इसके साथ एक्स के साथ काउंट कर लेते उसको, या अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब होता तो इसके साथ ले लेते। लेकिन ऐसा क्या तरीका हो सकता है कि ये भी क्यूब हो, इसके साथ वाला ये भी क्यूब हो? अगर ध्यान से देखें तो एक चीज समझ में आ रही है, देखो इसमें अल्फा है, अल्फा स्क्वायर है, अल्फा क्यूब है, अल्फा की और पावर है, बीटा है, बीटा स्क्वायर है, बीटा क्यूब है, आगे और भी पावर। तो क्यों ना हम इसको सेपरेट कर दें, दो अलग अलग टर्म। चलिए दो अलग अलग सीरीज बना लेते हैं। पहला है अल्फा इंटू एक्स, अल्फा एक्स, दूसरा आएगा माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, तीसरा आएगा प्लस अल्फा क्यूब एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन, और भी टर्म। दूसरा सीरीज बनाते हैं, ये तो एक सीरीज हो गया अल्फा वाला। दूसरा यहाँ से बनाता हूँ बीटा एक्स माइनस ये वाला माइनस बीटा स्क्वायर बाई 2, बीटा स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब बाई 3, बीटा क्यूब बाई 3 एक्स क्यूब माइनस बीटा 4 बाय 4 एक्स की पावर 4 एंड सो। ये दो सीरीज बन गई। अब ये तो अभी बताया आपको, कंपेयर करके वैल्यूज निकाले तो log ऑफ 1 प्लस अल्फा एक्स प्लस ये क्या आएगा log ऑफ 1 प्लस बीटा एक्स, ये log a प्लस log b, log a इंटू बी होता है तो log a इंटू बी आ जाएगा, log ऑफ बेस ई 1 प्लस अल्फा एक्स इंटू 1 प्लस बीटा एक्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो log ऑफ 1 प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब ध्यान दें, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट क्या पढ़ा था, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, माइनस बी हो जाएगा पी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए, सी कितना क्यू बाय ए तो 1 ही है, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो इसको लिखा log ऑफ 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू होल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर। अब देखिए वैल्यूज लिखे तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा पी, पी इंटू एक्स पी एक्स, अल्फा इंटू बीटा क्यू, क्यू इंटू एक्स स्क्वायर क्यू एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर, ये बन गया आंसर। देखें ये चीज ध्यान रखने वाली है कि 1 प्लस के एक्स है तो x के साथ साथ जहाँ जहाँ x जाएगा k भी चला जाएगा। यहाँ पे x के साथ है तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x जाएगा वहाँ k भी जाएगा। तो x क्यूब के साथ अगर अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब होता तो हम बोलते कि अल्फा प्लस बीटा इसके साथ है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर होता तो इसके साथ है, ये अल्फा बीटा इसके साथ है। लेकिन ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम इसको इसके साथ नहीं बोल सकते, दोनों के एक साथ पावर नहीं लगा सकते। तो हम लोगों ने किया कि दो सेपरेट करके दो अलग अलग सीरीज बना दी और इस तरह से इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power n in the expansion of
in the expansion of log of 1 plus 3x plus 2x square to the base e is what? ऑप्शन है आपके पास a -1 to the power n 2 raised to n plus 1 by n, b ऑप्शन है -1 to the power n plus 1 upon n 2 raised to n plus 1, सी ऑप्शन है आपके पास 2 raised to n plus 1 upon n, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ये आपसे पूछा है। चलिए इसको सॉल्व करने से पहले एक बार इसको लिख लेते हैं। x रेस टू n पूछा है ध्यान देना। अब ये क्या बन जाएगा? log ऑफ 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर। इस तरह की सीरीज का हमारे पास कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्या इसको मैं दो फैक्टर की फॉर्म में बना सकता हूँ, दो लीनियर फैक्टर? अगर ऐसा हो पाए तो उसका फॉर्मूला अपने पास ही है, उसकी सीरीज है अपने पास। तो इसको ऐसा लिखता हूँ, log ऑफ 1 प्लस 3x को मैंने लिखा 1 प्लस 2x प्लस x प्लस 2x स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं 3x को। एंड देन ये क्या बन जाएगा? log ऑफ, देखिए 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x, इन दोनों में से x कॉमन निकाला, प्लस x कॉमन 1 प्लस 2x। अब ये क्या बन गया? log ऑफ 1 प्लस 2x कॉमन, पीछे बचा 1 प्लस x, इक्वल टू log a इंटू बी, प्रोडक्ट है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। ये बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस 2x प्लस log ऑफ 1 प्लस x टू द बेस e टू द बेस e। अब ये सीरीज तो है अपने पास। अब ध्यान से देखिए, इस सीरीज को मैं ओपन करता हूँ, ये आएगा 2x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x क्यूब बाई 3 माइनस 2x की पावर 4 बाई 4 प्लस 2x की पावर 5 बाई 5 एंड सो ऑन। इसको लिखता हूँ प्लस x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखें तो इसको अगर मैं सिग्मा के फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा सिग्मा के फॉर्म में, या फिर मुझे nth टर्म पूछी जाए। देखो ये है x रेस टू n, x रेस टू n, देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यूब है, x4 है, x5 है, वैसे x रेस टू n आएगा। लेकिन n है वो ऑड है या इवन है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता या ऑड है या इवन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ -1 की पावर n प्लस 1, ठीक है। अब जैसे आप n की वैल्यू n माइनस 1 लिख देता हूं। अब देखिए आप -1 की पावर लिखते जाए। अब n की वैल्यू आपने 1 रखी तो 1 माइनस 1 0, -1 की पावर 0 1 हो गया, ये फर्स्ट टर्म आ गई। n की जगह 2 लिखे, 2 माइनस 1 1 आ गया, -1 की पावर 1 -1 आ गया सेकंड टर्म के अंदर। थर्ड टर्म के अंदर 3 लिखे, 3 माइनस 1 2, स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। फोर्थ में 4 माइनस 1 3 नेगेटिव हो गया, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप n की वैल्यू चेंज करते जाओ। अब यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू एक्स की पावर n, nth टर्म में, अपॉन में n आ जाएगा। क्या ये समझ आया आपको? अब इसके अंदर आप n की वैल्यू चेंज करते जाओ। n की वैल्यू 1 पुट करो तो आपको ये मिल जाएगा, 2 पुट करो ये मिल जाएगा, 3 पुट करो ये मिल जाएगा, 4 5, इसके इस तरह से 6 में 6th टर्म मिल जाएगा, 7 में 7th टर्म मिल जाएगा, n में nth टर्म मिलेगी n के अंदर। वही तो पूछा आपसे। अब देखिए इसका मैं पूछता हूँ n की टर्म, इसी तरह से होगा ये भी, -1 की पावर n माइनस 1, -1 की पावर n माइनस 1, और इधर क्या बनेगा x की पावर n, x की पावर n अपॉन n। ये nth टर्म में जाके ऐसा होगा। अब आप इसमें चेंज करते जाओ, जैसे n की वैल्यू 1 पुट करो ये मिलेगा, 2 पुट करो ये मिलेगा, 3 पुट करो ये मिलेगा, 4 पुट करो ये मिलेगा, n पुट करो तो ये मिलेगा। वही तो पूछा है हमसे, x रेज़ टू n तो पूछा है। अब क्या करें, इन दोनों को प्लस है तो प्लस कर देते हैं, इन दोनों का प्लस यहाँ करते हैं, क्या मिलेगा देखें प्लस करने पे, -1 की पावर n माइनस 1 तो दोनों में से कॉमन, यहाँ पे बचेगा 2 की पावर n, 2 की पावर n बाय n,
यहाँ पे बचेगा +1/n और ये x की पावर n। इसका मुझे कोएफिशिएंट चाहिए, मतलब इसके मल्टीप्लाई में जो टर्म है वो चाहिए। ये इसके मल्टीप्लाई में -1 की पावर n-1 2n + 1/n, ये आपका आंसर मिल गया। अब मैच कराओ, कहीं मैच हो रहा है। फर्स्ट में -1 की पावर n नहीं हो रहा, c नहीं हो रहा, d। इसको देखें 2n + 1/n, 2n + 1/n और -1 की पावर यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे n-1 है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि दोनों एक ही चीज है? बिल्कुल, दोनों एक ही चीज। कैसे? कि -1 की पावर इवन पुट करने पे तो ये नेगेटिव आएगा और ऑड पुट करने पे ये पॉजिटिव आएगा। और जैसे 1 पुट करने पे 1 - 1 0, 3 पुट करने पे 3 - 1 2 पॉजिटिव हो जाएगा, 5 पे 5 - 1 4 पॉजिटिव हो जाएगा, 7 पे 7 - 1 6 पॉजिटिव हो जाएगा। ये किस पे? ऑड पे पॉजिटिव और इवन पे नेगेटिव। ये भी ऐसा ही, इवन जैसे आप पुट करो 2 पुट करो, 2 + 1 3, -1 की पावर 3 नेगेटिव होगी। जैसे ऑड पुट कर लो आप, 5 पुट कर लो, 5 + 1 6 पॉजिटिव हो गया। ऑड पे पॉजिटिव और इवन पे नेगेटिव, ये भी ऑड पे पॉजिटिव और इवन पे नेगेटिव, दोनों एक जैसे हो सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? बी। ठीक है, चले नेक्स्ट देखें। जैसे कई बार हम लोग लिखते हैं ना ऑड नंबर इंटीजर, तो हम लिखते हैं 2n + 1, ये ऑड है, और 2n - 1 ये भी ऑड है। इवन बोला जाए तो हम लोग लिखते हैं ये 2n। आप n की वैल्यू कुछ भी पुट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमेशा इवन नंबर देगा। 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6, 4 पे 8, 5 पे 10, इवन आया। अब इसके अंदर आप n की कुछ भी वैल्यू पुट करो, 1 पे 2 + 1 3, 2 पे 4 + 1 5 ऑड, 3 पे 7 ऑड, 4 पे 9 ऑड, 5 पे 11 ऑड, इसमें 1 पे 1 ऑड और 2 पे 3 ऑड, 4 पे 7 ऑड, 5 पे 9 ऑड। ये दोनों ऑड के लिए, ये दोनों इवन के लिए। वैसे ही n+1 और n-1 दोनों ऑड के लिए। चले नेक्स्ट देखें। एक और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है अपने पास, सिग्मा n = 1 to ∞ 1/2n × 2n + 1 = ऑप्शन है आपके पास a log of 2/e, b 1 - log of 2 e, c 1 - log of 1/2e e, और डी ऑप्शन है आपके पास log of 1/2e e। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अभी आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा नहीं है सीक्वेंस सीरीज के अंदर और इंटीग्रेशन के अंदर, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे ऐसे लिखना है 1/2 × 3, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ध्यान देना, इस 1 को मैं 3 - 1/2 × 3 लिख सकता हूँ क्या? ये दोनों एक ही चीज़ है, बिल्कुल एक ही है। अब इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, 3/2 × 3 2 आएगा, 3 - 2 1 -2/2 × 3, ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1/2 - 1/3। तो ये जो टर्म लिखी हुई है 1/2 × 3 को आप 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है। जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 - 2 1/2 × 3 यही पहुंचोगे। ठीक वैसे ही इसको भी आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको ये सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ सिग्मा n = 1 to ∞ 1/1 को मैं लिखता हूँ 2n + 1 - 2n, ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन 2n × 2n + 1, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये 2n + 1 - 2n, 2n - 2n कैंसिल हो गया, 1 बच गया, यही तो 1 है। आप ऐसा लिखो या इस तरह से लिखो, दोनों एक ही बात। अब ये क्या बन जाएगा, सिग्मा
n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2n प्लस 1 स्प्लिट किया 2n इंटू 2n प्लस 1 माइनस 2n अपॉन 2n इंटू 2n प्लस 1। ये क्या बन रहा है 2n प्लस 1 2n प्लस 1 कैंसिल 2n कैंसिल, जो बच गया वो टर्म लिखते हैं सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1, ये बच गया। अब मैं n की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो ये क्या बनेगा उसको ध्यान से देखिए। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करता हूँ, मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ तो इन्फिनिटी तक जा रहा हूँ। 1 पुट करने पे 1/2 माइनस 1/3 प्लस 2 पुट करने पे 1/4 माइनस 1/5 प्लस 3 पुट करने पे 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/8 माइनस 1/9 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता रहेगा। क्या कुछ समझ आ रहा है? अब ध्यान दें, मैं आपको पूछता हूँ कि मैंने आपको बताया था एक सीरीज लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ये था x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4/4 और प्लस एक्स 5/5। अब इसके अंदर x की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। 1 का क्यूब 1, 1 की पावर 4 1, 1 की पावर 5 1, ये बन गया log ऑफ 2 बेस e इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5। अब इसको देखिए 1/2 माइनस 1/3 है, तो मैं क्या करता हूँ, ये log 2 बेस e, इस 1 को इधर ले आता हूँ, -1 हो गया। और यहाँ पे जो -1/2 है उसमें माइनस कॉमन निकालता हूँ, तो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5 और इसी तरह से टर्म आ जाएगी। क्या हमको यही फाइंड करना था? देखो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5। अब ये वाला माइनस को मैं इधर भेज देता हूँ, ये माइनस प्लस 1 हो गया। अब इसके जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस लॉग ऑफ 2 बेस e, 1 माइनस लॉग ऑफ 2 बेस e, बी ऑप्शन। तो इस तरह की सीरीज को हम लोग इस तरह से मैं कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/2n इंटू 2n प्लस 1, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 माइनस ऑफ 2n। 1 को कन्वर्ट करके स्प्लिट करके और 2 सीरीज बना दी, n की वैल्यू पुट करते गए तो हमें लॉग के टर्म में एक वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन पूछा है, इन द एक्सपांशन ऑफ e raised to x minus 1 minus x upon x square in ascending order, ascending power of x, the fourth term is ऑप्शन ए है x क्यूब बाय 5 फैक्टोरियल, b है x रेज़ टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल, c है x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल और d है नन ऑफ दिस। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। फोर्थ टर्म पूछा है, सॉल्यूशन। फर्स्ट सबसे पहले मैं लिखता हूँ e रेज़ टू x माइनस 1 माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर। मैं 1 बाय एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखता हूँ, मल्टीप्लाई इंटू e रेज़ टू x माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू e रेज़ टू x की सीरीज हमें पता है क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल, एक्स 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो। उसके बाद -1 और -x भी है,
ये आगे चलती जाएगी, -1 माइनस एक्स भी आ जाएगा। अब ध्यान दें, ये 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया। जो टर्म बची उसको मैं लिखता हूँ 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल, एक्स 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इन सभी में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ तो क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर कॉमन अपॉन में एक्स स्क्वायर है ही, यहाँ पे बचेगा 1 बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स बाय 3 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाय 4 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये कैंसिल हो गया। अब इसमें फोर्थ टर्म काउंट करो, कौन सी, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये, एक्स क्यूब बाय 5 फैक्टोरियल। ऐसे कई टर्म है, ए ऑप्शन एक्स क्यूब बाय 5 फैक्टोरियल। इस तरह से हम लोग कोएफिशिएंट देखते हैं, इसको नोट करें। चलिए इसको रब करें। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है द कांस्टेंट term in the expansion of in the expansion of 3 raised to x minus 2 raised to x divided by x square is। ऑप्शन है अपने पास, ए ऑप्शन है log of 3 बेस e, बी ऑप्शन है अपने पास log of 6 बेस e इंटू log of 3 by 2 बेस e, सी ऑप्शन है अपने पास 1 by 2 log of 6 बेस e इंटू log of 3 by 2 बेस e, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, चले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं 3 रेज टू एक्स माइनस 2 रेज टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको लिखता हूँ 1 बाय एक्स स्क्वायर, फिर इसको क्या लिख सकता हूँ 3 रेज टू एक्स माइनस 2 रेज टू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। कांस्टेंट टर्म पूछा है, ध्यान देना। अब देखना इसको मैं क्या लिखता हूँ, ध्यान से देखना। इसको आपको पता है ए रेज टू एक्स की सीरीज क्या होती है, ए रेज टू एक्स की सीरीज कैसे बताई थी, मैंने आपको बताया कि ई की पावर में लॉग ऑफ बेस ई है और एक्स लिखा हुआ, इसका मतलब एक्स ही होता है। तो मैं ए रेज टू एक्स को ई की पावर लॉग ऑफ ए रेज टू एक्स बेस ई लिख सकता हूँ। ये एक्स कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये ई रेज टू पूरा का पूरा एक्स हो गया और इसकी सीरीज होती है 1 प्लस एक्स लॉग ए बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स लॉग ऑफ ए होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इसी तरह से बढ़ता जाता है। अब इसको देख के समझे तो इसकी सीरीज क्या होगी 3 रेज टू एक्स की, 3 रेज टू एक्स की सीरीज जो होगी वो ये होगी 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, सबसे पहले 3 रेज टू एक्स की सीरीज 1 प्लस एक्स लॉग ऑफ 3 प्लस एक्स लॉग ऑफ 3 बेस ई का स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स लॉग ऑफ 3 बेस ई का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और भी टर्म आएगी। नेक्स्ट 2 रेज टू एक्स का माइनस लगा है, 2 रेज टू एक्स का क्या आएगा 1 प्लस एक्स लॉग ऑफ 2 बाय 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स लॉग 2 का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स लॉग ऑफ 3 होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और ये आपका बन गया इन दोनों की सीरीज बनाने। अब मैं क्या करता हूं,
ये जो 1 है, ये 1 तो इस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी टर्म बची उसको लिखता हूँ, ये 1/x², देखना सबको एक साथ लिखता हूँ, 1 और 1 कैंसिल, x log of 3/1 माइनस x log of 2/1 प्लस इसको लिखता हूँ x² log of 3² माइनस x² log of 2²/2, इस टर्म को लिखा, फिर इसको लिखता हूँ प्लस x³ log of 3³ माइनस x³ log of 2³ एंड सो ऑन, और भी टर्म्स आएगी। अब देखिए ये 1/x² है, मैं क्या करता हूँ x को अंदर ले जाता हूँ, इस 1/x³, इस x² को, तो ये जो x है अपॉन में x आ जाएगा, ये आया x, ये x है अपॉन में x आ जाएगा, ये x² तो पूरा कैंसिल हो गया, ये x² भी कैंसिल हो गया, ये x³ है डिवाइड बाय x² करोगे तो x आ जाएगा, ये x आ गया, आगे x की पावर 4 आएगी अपॉन x², सारी टर्म x² की आएगी, इससे आगे जितने भी टर्म है वो सारे के सारे x की पावर में बढ़ती जाएगी, क्योंकि x 4 डिवाइड बाय x² हो जाएगा, x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x² x की पावर 3 हो जाएगा, x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x² x की पावर 4 हो जाएगा, पावर x की पावर बढ़ जाए। हमको कांस्टेंट टर्म पूछा है, देखो ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसके डिवाइड में x है, ये कांस्टेंट नहीं है डिवाइड में x है, ये दोनों कांस्टेंट हो सकती है, यहाँ पे x की कोई टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म हुई log of 3² माइनस log of 2² अब a² माइनस b² को आप लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बन जाएगा a प्लस बी log of 3 प्लस log of 2 इंटू log of 3 माइनस log of 2 अपॉन 2। क्या ये समझ आ गया? अब ध्यान देना, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b प्रोडक्ट हो जाएगा, तो log 3 इंटू 2 log 6 हो गया, ये log 6 हो गया, इंटू log 3/2 log 3/2 होगा, log a माइनस बी log a/b, तो log 3/2 हो गया, ये आ गया आपका इंटू log of 3/2। अब ये आपके पास 2 है ही, ठीक है। अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है, 2 का मतलब 2, 1/2 log 6 इंटू log 3/2, ये रहा 1/2 log 6 इंटू log 3/2, सी ऑप्शन। तब आप समझ गए होंगे, एक्सपोनेंशियल सीरीज ओपन की और x² वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, वहां पे कोई x की टर्म होगी नहीं, वो कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, इसके अलावा सारी टर्म वेरिएबल वाली टर्म, तो उसी टर्म को आपको पूछा है, वो टर्म हमने निकाल दी, इसको नोट करें। नोट करना, चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, चलिए 1 + 3 इंटू log of 3 प्लस 1 + 3² इंटू log of 3 होल स्क्वायर प्लस 1 + 3² अपॉन 3 log of 3 होल क्यूब एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। आपके पास ऑप्शंस है, ए 18 आएगी इसकी वैल्यू, बी 28 आएगी इसकी वैल्यू, एंड सी 36 आएगी इसकी वैल्यू, एंड डी नन ऑफ दिस। इन चारों में से कौन सी वैल्यू आने वाली है
वो आपसे पूछा है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन और फिर आपका खत्म, ये कर लेते हैं, इसके बाद एक और डिस्कस करेंगे। 1+3, अब ध्यान दें 1+3 log 3, अब 1/2 फैक्टोरियल आ गया, 3 स्क्वायर आ गया, 1/3 फैक्टोरियल और 3 स्क्वायर आ गया। अब इसको देख के क्या समझ में आता है, ये फैक्टोरियल वाले मतलब एक्सपोनेंशियल सीरीज है। अब हमें पता है एक्सपोनेंशियल सीरीज ये होती है e⁻x 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल, x³ 3 फैक्टोरियल, x4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। जो यहाँ पे फैक्टोरियल में है वही पावर में होता है। अब यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इसकी पावर 2, 3 फैक्टोरियल इसकी पावर 3, 1 फैक्टोरियल तो इसकी पावर 1, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, इसकी पावर 1। ये तो समझ आ गया। लेकिन ये जो है क्या 1 + 3 की पावर 1 है? सही है। लेकिन यहाँ पे 1 + 3 की पावर 2 नहीं है, 1 + 3 का स्क्वायर है। यहाँ पे 1 + 3 की पावर क्यूब नहीं है, 1 + 3 का क्यूब है। अब इसको कैसे डिस्कस करें? तो एक क्वेश्चन हमने किया था, आपको याद होगा तो, दो अलग अलग करके अल्फा प्लस बीटा वाला, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दो अलग अलग सीरीज बनाई थी। वही काम यहाँ भी कर लेते हैं, दो अलग अलग सीरीज बनाते हैं, एक 1 के साथ वाली। तो ये हो जाएगा log ऑफ 3 e ऑन 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल log ऑफ 3 e का स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल log ऑफ 3 e का होल क्यूब एंड सो ऑन। और दूसरी सीरीज इसी के साथ लिखता हूँ 3/1 फैक्टोरियल log ऑफ 3 e प्लस 3² 2 फैक्टोरियल log ऑफ 3 e का होल स्क्वायर प्लस 3³ 3 फैक्टोरियल log ऑफ 3 e का होल क्यूब एंड सो ऑन। अब इसको देख के कंपेयर करें। अब देखिए यहाँ पे x/1 फैक्टोरियल है, log 3 e का 1 फैक्टोरियल, x² 2 फैक्टोरियल, ये स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, x³ 3 फैक्टोरियल, ये क्यूब 3 फैक्टोरियल। मतलब इसके आगे वाली टर्म ये सारी की सारी अपने पास है, सिर्फ ये नहीं है। तो इसको उधर ले जाओ, ये इधर आ जाएगा -1, तो ये बन जाएगा, ये इधर आ गया। अब देखो इसका मतलब इसको कंपेयर करके हम ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, e की पावर x -1, तो इसकी वैल्यू आएगी e की पावर x -1, e की पावर x की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान से देखें, log 3 e, ये आया log ऑफ 3 e -1। अब ये e की पावर में log है, एक्सपोनेंशियल और log, और दोनों का बेस सेम है, तो ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, 3 - 1 = 2, ये तो 2 मिला। अब इसको देखें, इसके साथ log ऑफ 3 e के साथ 3 भी है, ये स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, ये स्क्वायर में, ये भी। तो अब x की जगह ये आएगा 3 log 3 e। अब देखें x स्क्वायर है, इन दोनों का स्क्वायर है, x³ है, इन दोनों का क्यूब है। अब x का मतलब हो गया ये पूरा का पूरा 3 log 3, ये x है अब आपके लिए। और इसमें भी वही -1 तो करना ही पड़ेगा, तो ये आया e की पावर 3 log ऑफ 3 e -1। अब e की पावर 3 log 3, ये 3 को मैं यहां से हटा के यहां लगा देता हूं, मल्टीप्लाई व कोएफिशिएंट की पावर बन जाता है। अब ये एक्सपोनेंशियल और log का बेस दोनों सेम है, log एंटी log कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3 -1, 27 - 1 26, इन दोनों का प्लस कर दो, 26 + 2 कितना आ जाएगा, 28, ये आया 28, ये रहा आपका ऑप्शन 28। तो इस तरह की सीरीज जिसमें log एक्सपोनेंशियल दोनों हो, हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। चले एक लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर हम फिनिश करते हैं इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, फिर आपका ये खत्म हो जाएगा लॉगरिथम चैप्टर ही। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट्स, जो आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। अप टू इन्फिनिटी। चले इज इक्वल टू ऑप्शन है आपके पास log ऑफ 2 e, बी ऑप्शन है आपके पास log ऑफ 3 e, सी ऑप्शन है आपके पास
log ऑफ स्क्वायर रूट 2 बेस ई, और डी ऑप्शन है आपके पास log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 बेस ई। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, मतलब साफ है कि दोनों अलग अलग सीरीज है, और इसके अंदर लॉग ही आएगा कि एक्सपोनेंशियल आता तो फैक्टोरियल होता, फैक्टोरियल नहीं है। और लॉग के अंदर भी आपको पता है, लॉग की सीरीज आपने देखी होगी, तो 1 + x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4/4, इस तरह से सीरीज आती है। ये वाली सीरीज आपको मिलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सबको सेपरेट कर देते हैं, 1/2 स्क्वायर इन सबको, तो क्या मिलेगा देखिए, 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/4 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू 1/2 क्यूब एंड सो ऑन, और भी टर्म्स है। फिर 1/2 इंटू 1/3 माइनस 1/4 इंटू 1/3 स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू 1/3 की पावर 3। अब देखिए ये क्या सीरीज बनती है, ऐसा लॉग के अंदर कहाँ होता है कि log ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ये x है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कहाँ मिलेगा आपको, प्लस एक्स क्यूब बाई 3। ध्यान दें, ये रहा एक्स क्यूब 1/2 को एक्स क्यूब बाई 3 चाहिए, ये रहा एक्स स्क्वायर बाई 2 चाहिए, ये रहा एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। इन सभी के अंदर एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि अगर 1/2 कॉमन निकालता हूँ 1/2 तो क्या मिलता है पीछे, ये मिलेगा 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन। अब इसको देखिए, इसके अंदर क्या कॉमन, देखिए 1/3 का स्क्वायर है, 1/3 का क्यूब है, 1/3 है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 चाहिए, एक्स क्यूब बाई 3 चाहिए, तो यहाँ पे 1/2 कॉमन निकाल लेता हूँ, 1/2 क्या बचेगा 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 1/3 का क्यूब एंड सो ऑन, ये टर्म। अब इसको क्या लिखूँ देखें, 1/2 इंटू ये क्या होगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, तो x कितना है 1/2, तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस 1/2 प्लस साथ में ये प्लस है, प्लस ये 1/2 और ये आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस 1/3। अब ये कितना हुआ 1/2 log ऑफ 1 प्लस ये 3/2 हुआ और प्लस 3 प्लस 4/3 हुआ, log ऑफ 4/3, दोनों में से 1/2 कॉमन। log a प्लस log b कितना होता है, log a प्लस log b, log a इंटू b, ये हो जाएगा 1/2 इंटू log ऑफ a इंटू b, 3/2 इंटू 4/3, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 1/2 log 2, 1/2 log ऑफ 2, ये 1/2 है, मल्टीप्लाई तो पावर बन जाएगा, तो log ऑफ 2 की पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट 2 बेस ई, सी ऑप्शन। तो अपना लॉगरिथमिक सीरीज फिनिश हुआ। अभी तक हम लोगों ने लॉग को अच्छे से पढ़ा, उसके बाद एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथम सीरीज और पहले फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। तो अपना बेसिक वाला पोर्शन यही खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना जो एनसीईआरटी वाले चैप्टर से, वो मतलब बेसिकली एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर और अपने जेई का सेकंड चैप्टर सेट्स, कल से स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।